कि संतों का तो देखिए जीवन ही परमार्थ के लिए होता है। वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कार्य साधु ने धरो शरीर। संतों का तो शरीर ही महाराज, संत वही है ना जो परमार्थ के लिए जीवन को जिए। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तुलसी वन आश्रम में मैं आया हूं। ये आश्रम वृंदावन में स्थित है। दोस्तों, वृंदावन के अंदर बड़ी बड़ी सिद्ध महापुरुष आज भी विराजमान हैं। मैं वृंदावन की कड़ी में अनेक संतों से मैं बातचीत कर रहा हूं। उसी कड़ी में एक बाल ब्रह्मचारी कथावाचक महायोगी हैं, जो अभी आपकी उम्र देखने से 22 साल की हमको लग रही है, लेकिन आप बाल ब्रह्मचारी हैं, संत हैं। कौशिक जी महाराज, जिनका नाम भी मैंने भी सुन रखा है, कई बार मैंने देखा भी है। महाकुंभ में भी मैंने देखा था आपका पोस्टर। दोस्तों, आज श्री महाराज जी एक विद्वान भी हैं, संत के साथ विद्वान भी हैं। महाराज जी से भागवत पुराण, वृंदावन और श्री राधा रानी के बारे में विस्तृत चर्चा मैं करने जा रहा हूं। दोस्तों, आप देश विदेश से जहां से भी सुन रहे हैं, श्री महाराज जी के मुखारविंद से सुनिए और घर बैठे श्रीमद् भागवत पुराण का आनंद लीजिए। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपके पवित्र चरणों में कोटि कोटि चरण वंदन मैं करता हूं, मेरी टीम की तरफ से भी, और जो हमारे श्रोता इस समय जहां से भी सुन रहे हैं देश विदेश, क्योंकि हमारा कई कंट्रियों में देखा जाता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट, सऊदी अरब, नेपाल, इंडिया, अफ़गानिस्तान तक के हमारे पास कमेंट आए हैं। तो महाराज जी, आप एक विद्वान हैं और बाल ब्रह्मचारी संत भी हैं। महाराज जी, कृपा करके आज श्रीमद् भागवत पुराण में जो श्री राधा रानी के बारे में जो कुछ लिखा गया है, उसके बारे में एक छोटा सा अंश अपने अनुयायियों को, अपने भक्तों को बताने का थोड़ा सा कष्ट करें और सत्संग प्रदान करें। महाराज जी। जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस आश्रम का परिचय पूज्य महाराज जी के, देखिए अथक प्रयासों के द्वारा यह अद्भुत आश्रम आज यहाँ पर संचालित हो रहा है, जो बड़ा अद्भुत है, जिसके विषय में मुझे लगता है आज भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व के लोग इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि यह जो आश्रम है ये बड़ा अद्भुत है। और आश्रम में देखिए, आश्रम केवल इसीलिए आश्रम नहीं है कि यहाँ पर सेवाएं चलाई जा रही हैं या, लेकिन यहाँ पे जैसे कुछ कहने की बातें होती हैं, कुछ करने की होती हैं। पूज्य महाराज श्री जी के द्वारा आज पूज्य महाराज श्री का पहले मैं परिचय आपको दूं। परम पूज्य आचार्य जो पुराण मनीषी हैं, 18 पुराण के प्रमुख जो वक्ता हैं, ऐसा मुझे लगता है अद्वितीय वक्ता शायद ही कोई होगा जो पुराणों के साथ साथ में, चाहे अभी आपने अगर कुछ समय पूर्व सुना होगा तो याज्ञवल्क्य स्मृति के ऊपर पूज्य महाराज जी का अद्भुत प्रवचन हुआ है। तो स्मृतियों के ऊपर भी, शास्त्रों के ऊपर भी और अनेकों पुराणों के ऊपर भी पूज्य महाराज जी का प्रवचन और हम सभी को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता ही रहता है। तो ऐसा अद्भुत सा पूज्य महाराज जी जिसके संचालक हैं, ऐसे पूज्य पुराण मनीषी आचार्य प्रवर श्री कौशिक जी महाराज, जो इस संपूर्ण आश्रम को संचालित कर रहे हैं। बड़ा अद्भुत आश्रम है जिसका नाम है तुलसी वन आश्रम। और आश्रम में देखिए बहुत सारी सेवाएं संचालित की जा रही हैं, चाहे उसमें कोई भी सेवा हो, लेकिन प्रमुख रूप से सेवा चल रही है वो है हमारी तुलसी तपोवन गौशाला। गौ माता की सेवा यहाँ पर इतनी अद्भुत है, अगर आपको समय हो तो मैं तो ये भी कहूँगा कि आप एक बार गौशाला के भी दर्शन करें, वहाँ पर जा कर के देखें, अपने दर्शकों को आप उस गौशाला के दर्शन करवाएं। ऐसी गौशाला है, पंजाब के लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी गौशाला जी, ऐसी गौशाला, ऐसी अद्भुत गौशाला जहाँ पर आपने देखा होगा कि आपके घरों में बिस्तर लगे रहते हैं, हमारे यहाँ पे गौ माता के नीचे गद्दे लगे हैं। क्या बात है, क्या बात है। और वहाँ पर गौ माता को केवल गाय समझ के सेवा नहीं की जाती है, वहाँ पर गौ माता को सर्वदेवमयी जान करके सेवा की जाती है। ऐसी अद्भुत, पूरा हम लोग कवर कर लेते हैं। हाँ, ऐसी अद्भुत सेवा है जिसको आप देखोगे तो आपका अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी। वास्तव में गौशाला के नाम पर गौशालाएं बहुत है, लेकिन सेवा कहाँ हो रही है वो जानना बहुत आवश्यक है। तो आप अगर दर्शन करने जाओगे तो आपको अंदर से अनुभूति होगी कि वास्तव में गौ माता की सेवा पूज्य महाराज जी के पावन सानिध्य में की जा रही है। तो ऐसे ही अद्भुत तुलसी तपोवन गौशाला है जिसके बारे में आप दर्शन करें। कृपा करके आप श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर श्री राधा रानी का जो बहुत ज़्यादा महिमा गाई गई है, उस महिमा का एक छोटा सा अंश अपने भक्तों को बताने का कष्ट करें।
जय जय। आपने बहुत अद्भुत प्रश्न किया है और देखिए मैं अपने शब्द तो क्या पूज्य महाराज श्री का ही एक वक्तव्य आपको श्रवण कराता हूँ। पूज्य महाराज श्री बड़ा अद्भुत अपनी कथाओं में प्रवचन करते हैं, बोलते हैं ये राधा सब है ना, ये भागवत में कहीं उपयोग नहीं किया गया है कि प्रत्येक श्लोक में छिपी हुई, क्योंकि ऐसा है देखिए महाराज जी इसको बड़े अपने दृष्टिकोण से बड़ा सुंदर समझाते हैं। जैसे इसको ऐसे समझिए, कोई व्यक्ति के आप घर पे जाते हैं, तो जब आप घर पे जाते हो तो आप पूछोगे कि भैया घर कैसा है, तो आपको सब चीज़ें दिखाएगा, यहाँ तक कि अपनी किचन बाथरूम सब दिखा देगा, लेकिन कभी आपको अपनी तिजोरी खोल के नहीं दिखाता है उसे, क्योंकि उसमें कितना धन है उसको नहीं दिखाता है। कोई नहीं दिखाता। हाँ, तो वो छुपा रखता है, छुपा करके रखता है। इसी प्रकार से सुखदेव स्वामी जो है वो राधा जी को अपनी गुरु मानते हैं। महाराज जी बहुत ही खूबसूरत हैंडसम दिखते हैं देखने में भी, जैसे लगता है कि कोई बहुत दिव्य पुरुष है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो खाना नहीं खाते, ये कैसा देखिए है? तेज चेहरे पर कैसे? ये गौ माता की कृपा है, यही तो संतों का, देखिए संतों के और कैसे आप जानोगे, संतों के ऊपर विशेष कृपा होती है भगवान की। ये तो इनके ऊपर गौ माता की इतनी अद्भुत कृपा है कि पूज्य महाराज श्री जी लगभग 5 से 6 साल हो गए हैं इस बात को भोजन अन्न त्यागे हुए, लेकिन फिर भी उनके चेहरे के ऊपर जो तेज है ये उनकी तपस्या का प्रभाव है। संतों को आप ये पूछो कि बोले शादीशुदा भी नहीं है जी, महाराज श्री जी शादीशुदा नहीं है। पूज्य महाराज श्री जी विरक्त हैं और उन्होंने अपने जीवन को परमार्थ के लिए और पुरुषार्थ के लिए और भगवत भक्ति के लिए, साथ साथ में गौ माता की सेवा के लिए समर्पित करके रखा हुआ है। और पूज्य महाराज जी का मेन जो उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य है, यद्यपि बहुत सारी सेवाएं चल रही हैं, चाहे उसमें देखो हमारे यहाँ से एक गुरुकुल संचालित होता है, तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ, हमारे यहाँ से एक औषधालय चलता है, धन्वंतरी औषधालय, हमारे यहाँ से जीव जंतुओं की सेवा की जाती है, हमारे यहाँ से और भी बहुत सारी सेवाएं पूज्य महाराज जी के द्वारा चलाई जाती हैं। और वह सभी इस ब्रज क्षेत्र में भी चल रही हैं, संतों की सेवा हो चाहे किसी प्रकार, लेकिन विशेष रूप से जो है तुलसी तपोवन गौशाला जिसमें गायों की सेवा की जाती है। पूरा जीवन पूज्य महाराज श्री का गायों के लिए समर्पित हो चुका है। तो ये गौ माता की उनके ऊपर विशेष कृपा है, वो उनका विशेष आशीर्वाद है कि उनको अन्न छोड़े हुए भी कोई तकलीफ नहीं है। गौ माता की ही कृपा का प्रभाव है, भगवान की कृपा है, क्योंकि संतों का तो देखिए जीवन ही परमार्थ के लिए होता है। वृक्ष कबौनी फल बके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कार्य साधु ने धरो शरीर। संतों का तो शरीर ही महाराज, संत वही है ना जो परमार्थ के लिए जीवन को जिए। अच्छा प्रभु जी ये बताएं कि हमको एक चीज़ पूछने की बड़ी उत्सुकता है, सुखदेव जी महाराज जी के बारे में। सुखदेव जी महाराज एक विरक्त ऋषि थे, उनके बारे में थोड़ा सा आप वर्णन करें। जैसे मैं भागवत पुराण के रचयिता, मतलब कथावाचक सबसे श्रेष्ठ वही माने जाते हैं, बताएं थोड़ा सा उनके बारे में। श्री सुखदेव जी महाराज हमारे परम आदरणीय हैं। देखिए वो प्रमुख श्रोता हैं, वक्ता हैं। उन्होंने पहले जीवन में अपने में इस भागवत कथा को श्रवण किया अपने पिताजी से। वेदव्यास जी महाराज को एक बार मन में बड़ा संशय हुआ कि जब द्वापर अंतिम चरण चल रहा था द्वापर का और कलयुग के गुण धर्म प्रकट हो रहे थे, तो श्री व्यास जी महाराज ने सोचा कि अब जो लोग हैं कलयुग में कम आचार वाले, कम बुद्धि वाले और धर्म कर्म से विगत हो जाएंगे, तो इनका उद्धार आत्म कल्याण कैसे होगा। तो उनको बड़ा चिंता हुई मन में, तो उन्होंने बहुत अधिक प्रयत्न किया। उस समय एक वेद हुआ करता था, उन्होंने उसके 4 भाग कर दिए, उसको 4 ऋषियों को पढ़ा दिया और 17 पुराणों की रचना कर दी, 6 शास्त्रों की रचना कर दी, लेकिन फिर भी उनके मन को संतोष नहीं हुआ। उनको यही लगता रहा कि मैं कुछ कर नहीं पाया। तब देवर्षि नारद ने आकर के उनके संशय को दूर किया। नारद जी महाराज ने उनको चतुश्लोकी भागवत का दिव्य उपदेश प्रदान किया। व्यास जी चतुश्लोकी भागवत का जब उपदेश प्राप्त किए तो उन्होंने उस चतुश्लोकी भागवत को 18,000 श्लोकों में परिणत करके उसका विस्तार कर दिया। जब 18,000 श्लोकों में परिणत करके श्री व्यास जी महाराज ने भागवत जी की रचना की, तो सोचा पढ़ाएं किसको। तब याद आई अपने पुत्र सुखदेव की। यद्यपि सुखदेव जी महाराज यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, जो महाराज जन्म लेते ही वन की तरफ चले गए थे और श्री व्यास जी महाराज उनके पीछे पीछे जा रहे थे। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दोस्त, महाराज पुत्र पुत्र कहते हुए पीछे पीछे चल करके जा रहे थे, लेकिन वो लौटे नहीं और वृक्षों के माध्यम से उत्तर दे दिया। तो सर्वभूत हृदय हैं सुखदेव जी महाराज, सबके हृदय में विराजित होने वाले हैं। तो ऐसे सुखदेव जी महाराज जो लौट करके आए नहीं अपने पिताजी के कहने पर भी, और जन्म लेते ही जो वन की तरफ चले गए।
तो वन में जाकर के इन्होंने भगवान का भजन करना प्रारंभ किया और जो सब कुछ त्याग करके भजन करने के लिए चले गए हों और वो कैसे लौट करके आए, व्यास जी सोच रहे हैं कि किस प्रकार से मैं उनको बुलाऊं जिसके द्वारा वो चल करके आएँ और इस भागवत कथा को श्रवण करें ताकि वो इस कथा का आगे प्रचार प्रसार कर सकें। तो 18,000 श्लोक तैयार किए थे, उसमें से 2 श्लोक अपने कुछ शिष्यों को पढ़ाए व्यास जी ने, और जिस स्थान पर सुखदेव जी महाराज बैठ कर के तपस्या कर रहे थे वहीं पर भेज दिया। कहा जाओ उनके आसपास में इन श्लोकों को गायन करो। तो पहले श्लोक में तो भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन और दूसरे श्लोक में उनके स्वभाव का वर्णन किया। स्वरूप जब सुना सुखदेव जी महाराज ने तो आनंदित हो गए, हो कितना सुंदर स्वरूप है हमारे ठाकुर जी का। त्रिवंग ललित होकर के खड़े होकर के जब अपनी महाराज अपनी वाणी वायु के द्वारा और जब बंसी के उन छिद्रों में हवा को डालते हैं और अपनी उंगलियों को स्वच्छंद होकर के उस मुरली के ऊपर जब घुमाते हैं तो उससे जो मधुर स्वर उत्पन्न होता है वो ऐसा स्वर है कि उसको सुनने के लिए जो प्रवाहित होने वाली यमुना है वो भी स्तब्ध हो जाती है और जो स्तब्ध रहने वाली चीज़ें हैं वो बहने लगती हैं प्रवाहित। इतनी अद्भुत बंसी को बजाने वाले हमारे ठाकुर जी के स्वरूप को जब श्रवण किया तो मन में सोचा कि इतना सुंदर स्वरूप है, इस व्यक्ति के एक बार दर्शन करने चाहिए। लेकिन पुनः मन में भाव आया क्या पता स्वरूप तो ज़्यादा अच्छा है होता है, वो लोग अहंकारी होते बात भी ना करें। तो तुरंत मन में एक भाव आ गया कि चलिए हमें तो भजन करना है, हमें क्या करना किसी की सुंदरता से। तो भजन करने बैठ गए पुनः। जब पुनः भजन में बैठे तो दूसरा श्लोक एक शिष्य ने गा दिया जो बड़ा अद्भुत है। उसमें ठाकुर जी के स्वभाव का वर्णन है। इतना सुंदर स्वभाव हमारे ठाकुर जी का है कि ऐसा स्वभाव कहूँ सुनहूँ न देखूँ, ऐसा स्वभाव कहीं पहले कभी श्रवण ही नहीं किया हुआ। कैसा स्वभाव है जानते हैं आप? क्या श्लोक था? अहो वकीयम स्तन कालकूटम, यानी कि जो बकासुर की बहन थी वकी, जिसको हम पूतना के नाम से भी जानते हैं, वो स्तनों पर कालकूट नाम का विष अपने पैर पर लगा करके चल करके आई और किस उद्देश्य से? मारने के उद्देश्य से। लेकिन उसको भी हमारे भगवान श्री ठाकुर जी ने माता की गति प्रदान कर दी, जो बाद में कभी अपनी माताओं को प्रदान की। कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसा दयालु और कौन होगा जिसकी हम शरण में चल करके जाएं। तो महाराज जब उनके स्वभाव को श्रवण किया कि जो मारने के उद्देश्य से आई है उसको भी माता की गति प्रदान कर देते हैं, तो ऐसे ठाकुर जी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा और सुनाओ ना, ये क्या आपने सुनाया, इसकी महिमा और सुनना चाहता हूँ। तब कहा कि इनकी महिमा जो आप श्रवण करना चाहते हो ले सुखदेव जी महाराज, ये आपके पिताजी के पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं, हमको तो 2-4 आते थे जो सुना दिए। अब 18,000 अगर आप सुनना चाहते हो तो आप अपने पिताजी के पास जाओ। तब सुखदेव जी महाराज चल करके आए। उन्होंने इस भागवत कथा का विधिवत अपने पिताजी से अध्ययन किया और फिर उसी कथा को परीक्षित जी के माध्यम से और सभी ऋषियों के माध्यम से हमारे और आपके लिए यहाँ विस्तरित करके चले गए। ऐसे सुखदेव जी महाराज जो परम आदरणीय हैं और उन्हीं के द्वारा इस समस्त सृष्टि का कल्याण हो रहा है, जिन्होंने परीक्षित जी को माध्यम बना के हमारे और आप सभी के कल्याण के लिए ये भागवत कथा को अद्भुत रूप से विस्तरित कर दिया। तो दोस्तों देखिए, श्री महाराज जी ने, अभी महाराज जी की उम्र हमको जहाँ तक लगता 22 साल के समथिंग में लग रही है। हो सकता साल 1 साल ऊपर हो या नीचे हो। एक बाल ब्रह्मचारी महात्मा हैं जो अभी शायद अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। दोस्तों हमारे देश में गुरुकुलों में यही मर्यादाएं हैं कि जो बच्चे पढ़ते हैं वो बाल ब्रह्मचारी होते हैं। आगे उनकी लाइफ है, वो संत बने या गृहस्थी बने, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों यहाँ के महाराज जी जो आचार्य श्री कौशिक जी महाराज हैं, वो 4 से 5 साल हो गया अन्न नहीं खाते, सिर्फ गौ माता का दूध पीते हैं। और महाराज जी ने बता भी दिया कि उनका संकल्प जो है 1 लाख गायों का संकल्प गौशाला का। तो दोस्तों आप संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।